हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 16। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 15 लेक्चर डिस्कस किए। सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए वो जो लेक्चर्स है उसके अंदर हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो वो वीडियोस मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस वीडियो से पहले उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा प्रीवियस टॉपिक, दैट इज बॉट इन एक्स एंड सोल्ड इन वाई। इस टॉपिक को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही शुरू किया था। तो इस वीडियो से पहले एक बार हमारा जो प्रीवियस वीडियो है लेक्चर नंबर 15 उसे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, द लॉस परसेंट इज। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको पहले से गिवन है कि हमको लॉस हो रहा है, राइट। लॉस परसेंट हमको निकालना है कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जब हमें कुछ तो भी परसेंट में आंसर निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ और वैल्यू लेके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमारा जो प्रॉफिट, जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, उनका रेशियो उसके इक्वल होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमको ये बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल। कंडीशन क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, राइट। तो ये कंडीशन हमको गिवन है कि जो 15 टेबल की कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। ये कंडीशन हमको गिवन है। हमको निकालना है लॉस परसेंट। तो मतलब क्लियर उन्होंने कर दिया कि हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है और हमको लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम जो सेलिंग प्राइस, जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हुआ। तो अभी देखिए मैं इस कॉस्ट प्राइस को भेज देता हूँ उस साइड, इस सेलिंग प्राइस के नीचे, और इस 20 को लेके आता हूँ इस साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, इस 20 को लेके आता हूँ मैं इस साइड, दैट इज 15 अपॉन 20। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमको अगर परसेंट में लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट निकालना है तो हमें एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत नहीं है। बस जो दो वैल्यूज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम कंसीडर करेंगे उनका रेशियो सेम होना चाहिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस के और कॉस्ट प्राइस के, राइट। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक रेशियो मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 15 कंसीडर करता हूँ और कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 20 कंसीडर करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, लॉस परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट। ऑब्वियसली लॉस हुआ क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस मेरी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस उससे कम है, तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, मुझे यहाँ पे निकालना है लॉस। जो लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो सबसे पहले लॉस कितना हुआ, तो देखिए कॉस्ट प्राइस मेरी 20 है, सेलिंग प्राइस मेरी 15 है, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा 5। तो मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस है मेरी 20 और इंटू 100 और इसके ऊपर से मुझे मेरा लॉस परसेंट मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 5 टू द 10, 25%। तो यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ है, लॉस परसेंट, लॉस जो मुझे हुआ है वो हुआ है 25% का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बॉट इन एक्स एंड सोल्ड इन वाई के। इन टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि 20 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन नहीं है कि किसके इक्वल होंगी। तो यहाँ पे जो हमको ये बोला गया है कि 20 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ये वैल्यू हमको गिवन नहीं है, राइट। हमको गिवन है प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया था, इस वैल्यू के ऊपर से प्रॉफिट परसेंट, तो हमको इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट गिवन है, हमको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें उल्टा जाना है बेसिकली। तो देखिए ये कंडीशन हमको गिवन है और हमको गिवन है प्रॉफिट परसेंट, राइट, जो कि है 25
परसेंट हमें फाइंड आउट करना है कि हमें इस एक्स की वैल्यू क्या होंगी, राइट, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्रॉफिट हुआ है, राइट, तो प्रॉफिट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो मैं सेलिंग प्राइस इसका एक रेशियो निकाल लेता हूँ, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20, और इस x को मैं इस साइड भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 20/x, राइट। तो ये एक मुझे इनका रेशियो मिल गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक्चुअल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये वैल्यूज़ है, इसके ऊपर से मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं इन सेलिंग प्राइस को मान लूँगा 20, कॉस्ट प्राइस को मान लूँगा x, और इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा हमारे प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला के अंदर, और फिर उसके ऊपर से मैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए मेरा प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे मुझे गिवन है 25%। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है हमारी 20 माइनस x, ये मेरा हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि है x इंटू 100। तो ये मेरा बन गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, और ये इक्वल टू मुझे गिवन है 25% है, राइट। तो ये सभी चीज़ें मुझे गिवन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस x की वैल्यू क्या होंगी, राइट। मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, राइट। अभी देखिए 20/x माइनस 1, इस x से मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया तो ये मुझे मिल जाएगा, राइट। इस 100 को मैं भेज देता हूँ उस साइड में, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/x माइनस 1 इक्वल टू 1/4, राइट। ये वैल्यू मुझे मिल गई। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, इस 1 को माइनस 1 को भेज देता हूँ उस साइड, तो वो चला जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 20/x इक्वल टू 1/4 प्लस 1, राइट। 20/x इक्वल टू 5/4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे एलसीएम निकाल के आंसर मिल गया। तो मुझे कंडीशन मिली 20/x इक्वल टू 5/4, मुझे निकालना है x, तो इसके ऊपर से मैं x को आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए x मेरा क्या हो जाएगा, मुझे कंडीशन मिली है 20/x इक्वल टू 5/4, तो x को उस साइड भेज दो, 5/4 को इस साइड भेज दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और x की मेरी वैल्यू हो जाएगी 16। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा करेक्ट। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था, हटके था प्रीवियस क्वेश्चन के। इसके अंदर हमको कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो था वो रेशियो गिवन नहीं था प्रॉपर, हमको एक्स गिवन था और हमको एक्स ही फाइंड आउट करना था। हमको उसके बदले प्रॉफिट परसेंट गिवन था और उसकी मदद से हमने कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज़, राइट, और मेरी सेलिंग प्राइस है y रुपीज़, और ये मैं बात कर रहा हूँ एक आइटम की, राइट, एक आइटम की, राइट। तो मेरी एक आइटम की कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़ और उसकी ही सेलिंग प्राइस है y रुपीज़, राइट। तो ये हमको गिवन है। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द 7 आइटम, ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द 7 आइटम इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। मतलब 7 आइटम को बेचने के बाद जो मुझे प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के डबल। तो देखिए यहाँ पे एक आइटम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आइटम के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो देखिए मुझे अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एक आइटम का, तो मैं एक आइटम की सेलिंग प्राइस में से एक आइटम की कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। तो देखिए एक आइटम की जो सेलिंग प्राइस है वो है y, उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, राइट। तो ये हो गया प्रॉफिट एक आइटम के ऊपर का। अभी मैंने आपको कंडीशन दी थी कि अगर 7 आइटम के ऊपर का प्रॉफिट, 7 आइटम के ऊपर का प्रॉफिट, ये एक आइटम के ऊपर का प्रॉफिट है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो ये हो गया 7 आइटम के ऊपर का प्रॉफिट, राइट। ये इक्वल है ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, राइट। ध्यान से सुनिए, एक आइटम के ऊपर प्रॉफिट है y माइनस एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमको बोला गया है कि 7 आइटम के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा डबल द कॉस्ट प्राइस, डबल द कॉस्ट प्राइस।
तो देखिए ये 7 आइटम के ऊपर प्रॉफिट है और ये डबल द कॉस्ट प्राइस। मेरी कॉस्ट प्राइस है x, तो उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन है 7 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2x, राइट, इक्वल टू 2x। अभी देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7y माइनस 7x इक्वल टू 2x, राइट। अभी देखिए मैं इस 7x को उस साइड भेज दूँ तो 7y इक्वल टू 2x प्लस 7x, राइट, और 7y इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 9x, राइट। अभी देखिए अगर मैं y अपॉन x का रेशियो फाइंड आउट करता हूँ तो मैं x को इस साइड भेजता हूँ और 7 को उस साइड भेज देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 9/7। तो देखिए ये मेरा रेशियो है इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। मुझे सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया उस कंडीशन के ऊपर से। कंडीशन क्या थी, प्रॉफिट अर्न बाय 7 आइटम इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। उसका इस्तेमाल मैंने करके एक इक्वेशन फाइंड आउट किया और उसके ऊपर से मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट किया। तो ये था एक कंसेप्ट और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक एनी सेलर मेक्स प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट, राइट। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है ऑन सेलिंग अ 12 नोटबुक बेचने के बाद एनी सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। तो 12 नोटबुक के ऊपर जब 12 नोटबुक को जब वो बेचता है तो वो उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितनी 4 नोटबुक की सेलिंग प्राइस है, राइट। व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट। तो देखिए कंडीशन को समझिए, यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉस्ट प्राइस को x फिर से और सेलिंग प्राइस को y, राइट। ये कंडीशन मैंने ले ली। अभी देखिए इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स एनी सेलर मेक्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। तो देखिए सबसे पहले एक नोटबुक के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो एक नोटबुक की कॉस्ट प्राइस है y, एक नोटबुक की सेलिंग प्राइस है y, तो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा y माइनस x। उसने बोला 12 नोटबुक का, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा बन गया प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द 12 नोटबुक्स, राइट। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो देखिए हमको गिवन है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। सेलिंग प्राइस क्या नोटबुक की, y। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब इसके ऊपर से मुझे जैसा मैंने प्रीवियसली रेशियो फाइंड आउट किया था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वैसे ही हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर से प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 12y माइनस 12x इक्वल टू 4y, राइट। अभी देखिए इस 4y को मैं इस साइड भेज देता हूँ, 12x को उस साइड भेज देता हूँ। 12y माइनस 4y इक्वल टू 12x, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8y इक्वल टू 12x। तो देखिए मेरी कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस थी x, मेरी सेलिंग प्राइस थी y। अभी देखिए मैं सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालता हूँ। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब y अपॉन x। तो देखिए मैं y को इस साइड इस x को इस साइड भेज देता हूँ और इस 8 को उस साइड भेज देता हूँ। तो देखिए मुझे मिल जाएगा y अपॉन x इक्वल टू 12 अपॉन 8, राइट। 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए 4 2 8, 4 3 12। तो मुझे y अपॉन x का रेशियो मिल गया 3:2 का, राइट। तो देखिए सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गई। अभी मैं फाइंड आउट करता हूँ प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करो। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस 3 है और मेरी कॉस्ट प्राइस 2 है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए अभी हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट जितना हुआ।
तो अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूँ, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस है 2 राइट, इंटू 100 और मेरा आंसर आ जाएगा 50%। तो मेरा आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये था एक हमारा आखिरी का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो कंडीशन हमको गिवन है उस कंडीशन के ऊपर से हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन थी, इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स एनी सेलर मेक्स प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। मतलब 12 नोटबुक को बेचने के बाद जो वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो इक्वल है 4 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए उसी कंडीशन का इस्तेमाल करके मुझे इक्वेशन मिला राइट। ये मेरा प्रॉफिट है और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे मिल गया 12 नोटबुक का प्रॉफिट इक्वल टू 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है वाई। फिर मैंने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वाई अपॉन एक्स मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट किया और उसके ऊपर से हमने प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।